3.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। 3.3 से आगे हमें करनी है एक्सरसाइज 3.4, सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ना, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन इसे मिटा देता हूँ। 3.3 तो कंप्लीट हो गया। थ्री पॉइंट फोर किधर पड़ रहा है? एक्सरसाइज 3.4, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है। इस मेथड के अंदर हमें ये एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या? अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके y की टर्म्स में दूसरी इक्वेशन में रखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो है x और y के, कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करें हम, फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अच्छा, इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, y का क्या है 1 है, ठीक है, और इक्वल टू 5 है। इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का क्या है -3। तो न्यूमेरिकल इक्वल नहीं है ना कोफिशिएंट इसका। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, तो न्यूमेरिकल इक्वल नहीं है। तो हम पहले न्यूमेरिकली इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 ये पढ़ी और 2 ये पढ़ी, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड्स। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया इक्वल्स टू 2 इंटू 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नहीं, दिस इज न्यू इक्वेशन। अब देखो, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, बिल्कुल सही है। इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, तो न्यूमेरिकली क्या हो गया, x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये इक्वेशन 3 लिख दी और इक्वेशन 2 लिख दी। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है, हो गया माइनस, कैंसिल। ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस 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 5y इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 माइनस 4 6 हो गया। तो y इक्वल्स टू 6/5। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो y इक्वल्स टू आ गया 6/5। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन में अभी x का कोफिशिएंट सेम बनाया, अब y का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगी इक्वेशन 3x प्लस 3y, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 बन जाएगी। और इक्वेशन 2 इसको एज इट इज मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू। हम कर क्या रहे हैं, हम x का कोफिशिएंट एक बार सेम बना रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं, उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। देखो यहाँ एलिमिनेट हो गया x, दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट होना मतलब गायब हो रहा है। अभी x को गायब किया,
अब y को गायब करेंगे। अब देखो दोनों के साइन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, ऐड कर दिया, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो 3x और 2x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 15 प्लस 4 19, x कितना है 19। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, बिठा देता हूँ उसको। समझ में तो आया भाई? मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हमें किसी एक कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। फोर्थ क्वेश्चन मैं बताया था, बाकी कर लेना तुम। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ, x/2 प्लस 2y/3 -1। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना, दूसरी इक्वेशन लिखने से पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6/2 3 इंटू एक्स 3x आ गया, ये 4y आ जाएगा -1 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये इक्वेशन काम की है। दिस इक्वेशन इज अवर फॉर यूज। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन की वन है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कर देते, 3 एलसीएम आ गया, तो ये जगह 3x माइनस y इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जगह 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, ये 2 हो गई। अच्छा, इसको 1 कह देते हैं। कोएफिशिएंट सेम है क्या? हाँ है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो 1 - 2। तो इसको लिख दिया हमने, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न है, ये लिख दिया इक्वेशन 2 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन जो है मैंने वहाँ लिख दी एज इट इज, जो इक्वेशन पहले आ रही थी वही इक्वेशन है ना, कोई फर्क नहीं है। आप क्या करना है, देखो साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस 5 और ये y और 5y हो गया, -6 माइनस का 15 हो गया, y क्या आ जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाय। सिमिलरली x निकाल देना। ठीक है, y -3 आ रहा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है। इसको भी बता देता हूँ। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना दिया और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया और वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो देख लेते हैं हम। इक्वेशन मैं बना दूंगा, बाकी तुम कर लेना। ठीक है, इक्वेशन बना के मैं छोड़ देता हूँ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes half if we only add 1/2, if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? वही वाली बात हो गई, फ्रैक्शन क्या अज्यूम कर लिया, लेट फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फर्स्ट इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 इक्वल्स टू y - 1। अच्छा, x माइनस y इक्वल्स टू -1 माइनस y इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स हाफ, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 2x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई, तो ये जाएगा 2x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2। अब इसमें करना है क्या, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें y का कोफिशिएंट -1 है, इसमें -1 है। देखो अब सेम कोफिशिएंट बन रहा है, सेम कोफिशिएंट है ना, तो इसको क्या करेंगे, और सेम साइन है तो सबट्रैक्ट कर दो, इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये -2 दोनों में -2 कैसे आ रहा है, कैसे 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 आ रहा है, ये ज़रा देखना पड़ेगा। सबट्रैक्ट करते ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, कट गया ना, और इक्वल टू ये भी 0 ही आ गया, x 0 हो गया, ऐसा कैसे? अच्छा 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 अच्छा, ये इक्वेशन हो रही है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई -1 इक्वल x एंड y द डिनोमिनेटर। इफ अच्छा 1 टू द डिनोमिनेटर, मैंने न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में ऐड हो गया है, थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, ये पूरा ही रॉन्ग हो गया, ये भी पूरे रॉन्ग हो, तभी तो क्या हूँ क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या हो रही है, तो ये हो गया प्लस का 1, अब क्रॉस कर दो, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू, अब कर दे सबट्रैक्ट, इक्वल्स टू -1, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये गया माइनस का x, क्या बच गया -3, x हो गया 3, x 3 होते ही ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो y आ जाएगा -2 माइनस का 6 माइनस का 5, तो y आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, तो y आ जाएगा 5, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5, ये जरा ध्यान रखने वाली बात है, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करें, सेकंड पार्ट करें, सेकंड का सेकंड पार्ट कर देते हैं। 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। देखो इसकी स्टेटमेंट को वापस से देखें ध्यान से। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. तो सोनू की अज्यूम कर लो, सोनी और नूरी की दोनों की अज्यूम कर लो, है ना। लेट नूरी's age is present age is नूरी present age is x ले ली और सोनू की क्या ले ली y ले ली, ठीक है। सोनू और नूरी की x और y हो गई। नूरी की 5 years ago नूरी की एज क्या थी x -5, सोनू की क्या थी y -5। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, नूरी वॉज थ्राइस कर दिया 3 times। अब ये इक्वेशन आएगी ना, इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व ऐसे नहीं होगी ना, अभी एक इक्वेशन और आ जाएगी। 10 years later नूरी की क्या हो जाएगी नूरी की हो जाएगी x + 10 और सोनू की क्या हो जाएगी
y प्लस 10। ठीक है, क्या कह रहा है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी, नूरी आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। x प्लस 10 कितना आ गया? 2y प्लस 20 आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ ले लो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10 आ जाएगा, यह इक्वेशन। और यहाँ से अगर इस इक्वेशन को निकालना चाहो, अगर निकालना चाहो तो ये क्या बन जाएगी? x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस का 15। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस 5 माइनस का 10। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, है ना? सॉल्व कर लेना बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सेकेंड का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक 2 digit नंबर है, उनके दोनों डिजिट का सम क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द फाइंड द नंबर। तो अब नंबर कैसे फॉर्म होता है वो थोड़ा ज़रा देखें अपन। जैसे एक नंबर 2 digit मैंने ले लिया, क्या ले लिया? 2 digit नंबर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, जैसे 21 है। 21 कैसे फॉर्म हुआ है भाई? इसकी यूनिट, इसकी टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो टेंस प्लेस पे जो नंबर आता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 1 21। इसका मतलब क्या हुआ? वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। नंबर को अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फॉर्मेशन जो है वो ऐसी हो रही है ना? तो हम क्या अज्यूम करेंगे? यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है और टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है। ठीक है, लेट यूनिट्स डिजिट इज, यूनिट डिजिट इज x और y ले लो, एंड टेंस प्लेस, एट टेंस प्लेस, एट टेंस प्लेस इज x ले लो। तो नंबर कैन बी written as x y। ठीक है, जैसे ये लिखा ना, ये 21 लिखा, ऐसे ही नंबर को हम x y लिख सकते हैं। अब देखो नंबर तो ये लिखने का तरीका हो गया, नंबर एक्चुअल में क्या है? तो नंबर विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय डिजिट्स एट 10th प्लेस, तो 10x हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डिजिट्स एट 1st प्लेस, तो 1y हो गया, तो ये हो गया 10x प्लस y हो गया। ठीक है, तो ये नंबर था। अच्छा, ये कह रहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 digit नंबर इज 9। इट मीन सम ऑफ डिजिट्स इज गिवन, सम ऑफ इट 2 digits, सम ऑफ डिजिट्स इज 9 गिवन। अच्छा, दोनों डिजिट कौन से x और y है, तो दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस वाई कितना गिवन है? ये 9 गिवन। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इक्वेशन निकालनी पड़ेगी अपने को। 2 इक्वेशन, वी हैव ओनली 1 इक्वेशन फॉर सॉल्विंग x and y, we have to get another equation. Also 9 times this number, which this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Also 9 times of this number, 9 times of this number is 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Reverse कर रहे हैं order, तो आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, नंबर कैन बी रिटर्न एज yx। उल्टा हो गया, देखो नंबर, पहले नंबर कैसा लिखा जा रहा था?
एक्स वाई लिखा जा रहा था, अब वाई एक्स लिखा जा रहा है। तो इसके टेंस प्लेस पे क्या हो गया, पहले टेंस प्लेस पे एक्स था, अब क्या हो गया, अब वाई हो गया। ठीक है, अब नंबर कैसा बनेगा, नंबर ऐसा हो जाएगा, नंबर इज 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसको पकड़ लो। अगर 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ इसका ट्वाइस इज ट्वाइस द नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर 10x plus y is twice the number obtained by reversing the digits, which is 10y plus x। तो ये हो गया 90x प्लस का 9y 20y प्लस का 2x। ठीक है, इसको x y को सबको यहीं ले लो, 90x माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88x, 9 माइनस का 20 माइनस का 11y इक्वल्स टू ये। अच्छा देखो 11 से डिवाइड कर दो तो 88x इक्वल्स टू 11y, 88 अपॉन 11x इक्वल्स टू y, 8x इक्वल्स टू y। ठीक है, y की जगह 8x। मेथड ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो इसको मैं इक्वेशन कैसे लिख देता हूँ, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और ये होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ऐड कर देंगे, देखो y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 9x इक्वल टू 9, x क्या आ गया 1 आ गया, x 1 आ गया तो y क्या हो जाएगा, y अपने आप में ही 9 माइनस 1 ये हो जाएगा। तो नंबर क्या था, एक्चुअल में नंबर वॉज xy, number was xy. What is the value of x? We got 1 and 8, तो नंबर ये था 18। ठीक है, इसका रिवर्स कर दिया, क्या बन गया 81 बन गया। अब इसका 9 टाइम्स किया, देखो इसका 9 टाइम्स किया, कितना हो 9 8 72 2 7 9 1 9 और 7 162, और इसका डबल कर दिया ट्वाइस ऑफ दैट, 2 1 2 और ये 2 8 16, दिस बोथ आर इक्वल। तो ये वेरीफाई हो गया ना, ये वेरीफाई हो गया, तो ये बिल्कुल ही सही करेक्ट आंसर अपने निकाला है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ब्लैक बोर्ड जो है अच्छा साफ किया हो जाए, लिखने में परेशानी नहीं होती है, शुड बी नीट एंड क्लीन। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेकंड का 4th पार्ट। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो number of ₹50 ले लेता हूँ मैं notes, number of ₹50 notes is X। अच्छा, 50 रुपए के जो है उसको 100 नोट मिले, और 100 रुपए के कितने नोट Y मिले। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ये देखो लिखा हुआ बीच में, तो इसका मतलब दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। ठीक है ना। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got
25 नोट्स। हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज शी रिसीव? 2000 हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, है ना। तो इसको कह देते हैं, देखो भाई टोटल नोट्स कितने हैं 50 के, x है, तो वो जगह 50x, इतने तो 50 रुपीज़ हो जाएंगे, 50 के नोट से रुपीज़ बन जाएंगे। अच्छा 100 के कितने हैं, y है। टोटल मनी कितना विड्रॉ किया, 2000 किया। 50 कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो या कॉमन फैक्टर ले दो, डिवाइड ही कर देते हैं। 50x 50, 100 50, 2000 50, ये बन जा 2 जा 0 से 0 गया, 5 बन जा 40 जा, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड का 5th क्वेश्चन, इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करना है, दूसरा मत लगा देना, सब्स्टिट्यूशन मत लगा देना, लिखा हुआ है इसके अंदर ना, इट इज रिटन ऑलरेडी। फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो। सेकंड का 5th, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie क्या नाम है, Susie paid ₹24 for the book she kept for 5 days. देखो सरिता ने 7 डेज के लिए रखी और सुसी ने 5 डेज के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज अज्यूम कर लो, स्टेटमेंट तुम बनाते रहना ना। फिक्स चार्ज जो है एक्स ले लिया और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये क्या ले लोगे, ये वाई ले लिया, ठीक है। 27 डेज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखो पहले 3 दिन के लिए तो क्या है, फिक्स चार्ज लग रहा है, उसके बाद में जो है चार्ज वेरी हो रहा है, एडिशनल चार्ज जो है उसके बाद लग रहा है। पहले 3 दिन जो है वो फिक्स चार्ज लग रहा है, ठीक है। अच्छा फिक्स चार्ज फर्स्ट डे 3 डेज लग रहा, तो 7 डेज के लिए लिया तो फर्स्ट 3 डे लग गया फिक्स चार्ज, ठीक है। बाकी बचे 7 में से 4 डेज के लिए लग गया एडिशनल चार्ज। और कितने रुपीज चुका है उसने, हाउ मेनी रुपीज शी पेड ₹27। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर कह रहा है कि while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days, तो 5 डेज के लिए कैप्ट करी, तो 2 डेज के लिए तो अच्छा 3 डेज के लिए एडिशनल चार्ज, 2 डेज के लिए 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज और 2 डेज के लिए एडिशनल चार्ज। तो ये कितना हो गया 21 रुपीज। इन दोनों को सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 3.5 के अंदर थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे, विच इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको मिटा देता हूं मैं। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 3.5 है। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, तुमको वापस से रिमाइंड कराता हूं मैं ना। क्या रिमाइंड, चैप्टर के स्टार्टिंग में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन मैंने लिखी थी, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x
प्लस b2y प्लस c2 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है दो लीनियर इक्वेशन की। अब देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, x की वैल्यूज को x की एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, या y की एक वैल्यू निकाल के y की जो वैल्यू निकाल के वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन में कोएफिशिएंट इक्वल बना के कैंसिल आउट कर देते हैं, उस वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में अगर एलिमिनेशन लगा दें तो देखो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा ना, जैसे मान लो मुझे x को कैंसिल करना है तो इक्वेशन 1 को मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a2 से, और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a1 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा a2, तो a1 a2 x प्लस a2 b1 y प्लस a2 c1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, a1 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर देखूँ तो इन दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कर दिए सब्ट्रैक्ट, ये गया, तो ये माइनस आ जाएगा और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा a2 b1 y माइनस का ये देखो a1 b2 y। अच्छा, ये प्लस का आएगा, प्लस का a2 c1 माइनस का a1 c2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें आगे, y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेता हूँ, y कॉमन ले लिया, ये हो गया a2 b1 माइनस a1 b2, इसको वहाँ भेज दो, ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा a1 c2 माइनस का a2 c1। तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, a1 c2 माइनस का a2 c1 डिवाइड बाय a2 b1 माइनस का a1 b2, ये वैल्यू आई। देखो सिमिलरली अभी मैंने क्या किया है, x को एलिमिनेट किया है, अब मैं क्या करता हूँ, y को एलिमिनेट करता हूँ। y को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, b2 से, और इसको b1 से, ताकि यहाँ b1 b2 बन जाए और यहाँ भी b1 b2 बन जाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए जरा क्या बनेगा, ये जरा देखें, b2 से मल्टीप्लाई किया तो a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस b2 c1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये b1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो a2 b1 प्लस b1 b2, b1 से मल्टीप्लाई होती है b1 c2 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखें जरा, सॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये y कैंसिल हो रहा है अब, है ना, y गया। अच्छा, इसमें x है, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 b2 x माइनस का a2 b1 x प्लस का b2 c1 माइनस का b1 c2 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, a1 b2 माइनस का a2 b1, इसको वहाँ फेंक दिया, ये बन गया b1 c2 माइनस का b2 c1। ठीक है, x की वैल्यू निकाल रहे हम, क्या आ जाएगी, b1 c2 माइनस का b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस का a2 b1, ये वैल्यू x की। अब ये सब क्या किया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हमने एक थोड़ी भूमिका बांधी है, इसकी बेस हमने बनाया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एलिमिनेशन से ही आया है, इसके जो फॉर्मूले हैं तुम ध्यान से देखो
तो थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। देखो ये A1 B2 यहाँ वहाँ प्लस का है या माइनस का है, ये माइनस का और वो प्लस का। ये A1 C2 A2 C1 और ये B1 C2 B2 कुछ कॉम्बिनेशन है ना, कुछ सिमेट्री, मैथ्स में कुछ सिमेट्री दिखती है तो उसको हम फॉर्मूला डिराइव करके उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या सिमेट्री दिख रही है। इन दो फॉर्मूलों को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बाकी एज इट इज सब का सब वही लिखा हुआ है। अब देखो चमत्कार, क्या चमत्कार, ये इक्वेशन लिखी हुई पड़ी है। ठीक है, अब तो मैं x की वैल्यू चाहिए, अब तो मैं y की वैल्यू चाहिए और एक कांस्टेंट ले लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालो, x को हाइड कर दो, x की कोफिशिएंट को हाइड, b1 इंटू C2 क्या हो जाएगा, b1 इंटू C2 माइनस माइनस लगा देना b2 इंटू C1, b2 इंटू C1। ठीक है, y के लिए x के लिए यूं क्रॉस किया, y के लिए क्या करो, y के लिए उल्टा क्रॉस करो, u और u, तो दिस इंटू दिस, तो A2 C1 माइनस A1 C2। ठीक है, A2 C1 माइनस A1 C2। अब क्या है, कांस्टेंट टर्म को हाइड कर दो, तो वापस सीधा क्रॉस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये हाइड हो गया। A1 B2 माइनस का A2 B1। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर। इसी टेक्निक से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल देखो ना, एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल देख लो। अपन क्या करते, 3.5 शुरू कर देते। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो 3 सिचुएशन मैंने बताई थी, आइदर लाइन पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अगर पैरेलल लाइन हो रही तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट हो रही तो इनफाइनाइट और इंटरसेक्टिंग हो रही तो यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन बता रखी है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और कोइंसिडेंट के लिए क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अच्छा, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ये सब मैंने कुछ पहले वाले वीडियो में बता रखा। तो पहले इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले चेक करें, क्या चेक करें भाई, A1/A2 क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 3, B1/B2 क्या है, x का y का कोएफिशिएंट क्या है -3, y का कोएफिशिएंट क्या है -9, माइनस माइनस कट गया, 3 बन जा 3 और 3 दीजिए 9, C1/C2 क्या है, C1 क्या है -3, C2 क्या है -2, ये कैंसिल हो गया 3/2। कंडीशन क्या बन रही है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है, हाँ है, देखो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये कंडीशन कौन सी बन गई, ये भाई बन गई पैरेलल लाइंस की कंडीशन बन गई। लाइंस आर पैरेलल, इट मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन वाला कर लेते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं।
अच्छा इसको जो है मिटा देता हूँ मैं ना। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब देखो ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता चुका है, इसमें क्या बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस -5 को आगे यहाँ लिया हो ना, LHS में लिया हो। 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। अब चेक करो A1/A2 क्या हो रहा है, 2/3, B1/B2 क्या हो रहा है, 1/2। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया ना, सीधा ये लिख दिया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक हो जाएगा, यूनिक। हाँ सॉल्व करते थे हम, यूनिक का है तो उसका सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। तो सॉल्व करेंगे जरा, ऐसे आएगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्व करने का मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो अब इसको वापस से लिख रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें मेथड लगाना आ जाए ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लगाते हैं वो जरा देख लो। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या करना है, x लिख दिया, y लिख दिया और 1 लिख दिया, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन 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 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, x को हाइड कर दिया। y का क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, फिर बीच में माइनस, x को हाइड किया 2 इंटू -5, 2 इंटू -5। ठीक है, अच्छा y के लिए देख रहे, देखो y के लिए, y में उल्टा होगा क्रॉस, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे और फिर ऐसे। तो y में क्या होगा, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। y हाइड हो गया -5 इंटू 3, -5 इंटू 3, फिर -8 इंटू 2, -8 इंटू 2। अच्छा 1 के लिए सीधा क्रॉस, ऐसे और ऐसे। तो ये हाइड हो गया कांस्टेंट टर्म, तो 2 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस, ये हाइड हुआ देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू यहाँ क्या है 1 है, y का क्वेश्चन क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1। अच्छा इसको सॉल्व कर देंगे, x अपॉन -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। अच्छा y को भी सॉल्व करेंगे, -5 3 जा 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 हो गया, 1/2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, -3 इंटू 1 -2 हो गया। ये x अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y अपॉन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/5। अब देखो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसका मतलब x/2 इक्वल्स टू क्या है 1/1, तो इससे इम्प्लाइज होता है x इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को y/1 इक्वल्स टू 1/1, तो y इक्वल्स टू 1। ऐसे सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू 2 आ गया और y इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसी के आगे ही दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन भी, थोड़ा सा उसमें सोचने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, बाकी से फर्स्ट के 2 पार्ट तुमको लेना भाई, सेकेंड का फर्स्ट में से भी मैं एक करा देता हूँ, है ना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन याद होनी चाहिए।
इक्वल टू 7 गिवन है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लो ना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज कर लो। इसको मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको लिख दिया मैंने a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, सारी की सारी टर्म को यहाँ ले लिया, माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2 इक्वल टू 0, ताकि पता रहे ना भाई x का साथ क्या आता है a1 आता है, y के साथ क्या आता है b1 आता है, ये c1 है, x के साथ क्या आता है a माइनस b, तो ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। ठीक है, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या क्या है, देखो a1 2 है, b2 a2 क्या है 1 है, a1 क्या है 1 2 है, b2 b1 क्या है 3 है, c1 क्या माइनस 7, a2 क्या a माइनस बी, b2 क्या a प्लस बी और c2 है ये पूरा का पूरा। मैं रख रहा हूँ ना, इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो a1 अपॉन ये, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 माइनस 7 अपॉन ये हो जाएगा c2 माइनस का 3a माइनस का b प्लस 2। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व इट कैसे करेंगे, इक्वेट कर दो, तो इक्वेट में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 इंटू ए माइनस बी, ये हो गया 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। यहाँ ले लो 2a माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का 3b इक्वल्स टू 0, माइनस का a प्लस का 5b इक्वल्स टू 0। ये तो आ गई इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अगर हम चाहें तो दूसरी इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, कैसे, ये है 3 अपॉन a प्लस बी और ये माइनस का 3a माइनस का b, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 3a माइनस का 3, तो माइनस का 9a, 3 इंटू माइनस का b माइनस का 3b, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू माइनस का 7 इंटू a माइनस का 7a माइनस का 7 इंटू b माइनस का 7b। ये आ गया। अच्छा, इसको यहाँ ले लो सारी टर्म्स को, माइनस का 9a प्लस का 7a माइनस का 3b प्लस का 7b प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, माइनस का 2a हो गया प्लस का 4b हो गया प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन तो लगाना नहीं है अपने को, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो दोनों इक्वेशन को अपन अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, देखो माइनस का a प्लस का 5b प्लस का 0 इंटू सी कर देता हूँ इक्वल टू 0, क्योंकि a b c जो है c का कोफिशिएंट क्या है 0 है, ये a1 b1 c1 तो चाहिए अपने को, a2 b2 c2 भी चाहिए। अच्छा, इसको लिख देता हूँ माइनस का 2a प्लस का 4b प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब एक्स वाई जेड जैसे लिखते हैं ना अपन, एक्स वाई जेड नहीं है ना, एक्स वाई जैसे लिखते हैं, ऐसे ही अपन ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ए अपॉन बी अपॉन 1 अपॉन, ठीक है, ए को हाइड कर दिया, 5 इंटू 6 30 माइनस
4 इंटू 0 0, ठीक है। b को हाइड कर दिया, 0 इंटू -2 0 माइनस का, 6 इंटू -6 आ जाएगा। अच्छा c के लिए ये हाइड कर दिया, तो -1 इंटू 4 तो माइनस का 4 -1 इंटू 4 तो -2 इंटू 5 माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे a/30 आ रहा, b/6 आ रहा, और ये कह रहा 1/-4 प्लस का 10 1/6 आ रहा, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30/6 विच इज 5, और b/6 इक्वल्स टू 1/6, 6 चला जाएगा वहाँ न्यूमरेटर में, तो b आ जाएगा अपने पास 1, a हो गया 5 और b हो गया 1। इस पूरे इक्वेशन को जो है आराम से करना, तभी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। a इक्वल्स टू क्या आ गया 5 और b इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। अच्छा 3.5 थर्ड क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, बहुत ईजी है। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें 3.5 के अंदर, वो देखो फर्स्ट 3.5 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो है, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। हॉस्टल चार्ज, फिक्स चार्ज है, रिमेनिंग है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, ऐसा भी कर चुके हम, ठीक है। यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है। कई क्वेश्चन तो जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इस क्वेश्चन में जो है थर्ड तक तुम पूरे कर लेना कंप्लीट, फोर्थ का जो है पार्ट कुछ अपने को करना है, फोर्थ और ये 3.6 कंप्लीट कर लेंगे आगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के सारे 3.5 के जो है फोर्थ के क्वेश्चन के पार्ट जितने भी हैं वो आपको मिल जाएंगे, और 3.6 भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है।